Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Muhammad Abu Bakr, Senior Administrative Officer at Mind and Health Institute. You all are welcome to the platform of Mind and Health Institute. मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ माइंड हेल्थ इंस्टीट्यूट में, और डॉक्टर अनीता याकूब जो है इसकी फाउंडर एंड सीईओ हैं। बेसिकली हम जो है माइंड एंड हेल्थ कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ हम साइकोलॉजी की प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं। अब मैं चाहूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सेशन का बाकायदा आगाज करें। अच्छा, मुझे ना अपनी स्लाइड शेयर करनी होगी तो स्क्रीन शेयर फिलहाल डिसेबल्ड है, सर, उसको अगर आप मैं इनेबल अलाउ कर। कर देता हूँ सर। राइट, सो ऐसा है कि आप लोगों की जो चैट है वो मैं अपने फ़ोन से मॉनिटर कर रहा हूँ। और आपसे जो भी सवाल जवाब करने हैं वो हम चैट पे कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो आई वुड बी लॉगिंग इन थ्रू माय फोन एज वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आपको क्या फायदा होगा, नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। हम्म। और जनाब, बेटर कम्युनिकेशन। वेरी नाइस। और टू परफॉर्म बेटर इन डेली लाइफ, एजुकेशन और बिजनेस। ठीक है, एक और फायदा आ गया, टू वर्क इजीली इन वर्क प्लेस। वेरी नाइस। If yes, it would help us project ourselves in a better way so that everyone can understand. Excellent. Necessary for all walks of life. ठीक है जनाब, तो हमारे पास कुछ व्यूज आ गए हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के होने से हमें क्या फायदे होते हैं उसके। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से शुरू कर। तो जहाँ मैं बैठा हूँ उसके बाहर कुछ छोटे मोटे से जो घर के गटर के ढकने होते हैं वो हमने बनवाए। और एक साहब थे जिनका अपना वजन माशाल्लाह तकरीबन 110 किलो से कम तो नहीं होगा। वो ठेकेदार थे, और वो एक मजदूर के साथ सारा दिन लगे रहे इस काम में कि जी वो ढकना अच्छा सा बन जाए। अच्छा, ये दो तीन उन्होंने ढकने तैयार किए। जब शाम में मैं देखने आया कि भाई क्या काम किया है, जब पैसे वैसे देने का टाइम आया तो उन्होंने पता है क्या किया? वो उस ढकने पे खड़े हो गए और कहने लगे कि इस पे से आप बेशक गाड़ी गुजार दें, इसको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाईजान आप अंदर गिर जाएंगे, ऐसा ना हो, ऐसा ना करें, अभी अभी ताज़ा ताज़ा लगाइए। एंड ही वॉज डैम श्योर अबाउट इट कि जो काम उसने किया है वो इतना एक नंबर है कि उसके ऊपर खड़े खड़े होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? और सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको अपने काम के ऊपर, अपनी जात के ऊपर और अपनी से रिलेटेड तमाम जो चीजें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाकर खड़ी की हुई है, उसके जो सिस्टम्स आपने बनाए हुए हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा हो, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। आपकी जात आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपको लगेगा ये मैं कर सकता हूँ और आप वो कर जाएंगे। आपकी अगर टीम है उसको आपने प्रॉपरली ट्रेन कर रखा है तो वो टीम कभी आपको धोखा नहीं देगी, वो उस तरीके से काम कर जाएगी जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से बनाने में कामयाब हो गए हैं
तो उस वो ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक तरीके से परफॉर्म कर जाएगी जब भी उस पर कोई मुश्किल वक्त आएगा। ठीक है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ। इंग्रेडिएंट से क्या मुराद है कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके नतीजे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो हमारा जो आज का सेशन होगा वो इसी से मुतालिक होगा कि वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, यानी जिनके ऊपर काम करके ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला। ठीक है। तो जनाब 11 इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें, 11 इंग्रेडिएंट्स। टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम हर एक को। कोई मुझे बता सकता है कि सेल्फ एफिकेसी क्या चीज। जवाब आना शुरू हो गए जनाब। द मैक्सिमल इफेक्ट वी कैन प्रोड्यूस। हम्म मान भाई ये गूगल से काम ना चलाएं। जब मैं पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि सेल्फ एफिकेसी क्या है। डॉक्टर अमरीन का जवाब बिल्कुल सही है जनाब, बिलीव इन वंस ओन कैपेबिलिटीज। बाकी जवाब भी ठीक ही है जनाब। बिलीविंग इन वंस एबिलिटी, नो दाई सेल्फ, यस। सो आप, क्या आपको यकीन है कि जो टास्क आपको दिया गया है वो टास्क आप पूरा कर लेंगे? कितना आपको यकीन है? मिसाल के तौर पे सही यकीन कब पैदा होता है? जैसे मैंने आपको वो ठेकेदार साहब की एग्जाम, उन्होंने खुद खड़े होके वो काम अपने अंदाज में कराया था तो उनको यकीन था कि वो ढकना जो है वो उनका वजन बर्दाश्त कर जाएगा। ठीक है। एक चीज जिसकी आप कई बार प्रैक्टिस करते हो, मिसाल के तौर पे आप, मैं जब फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में गया था पढ़ाने के लिए ईयर 2000, तो मैं बहुत घबरा रहा था। पहली क्लास थी ना। जब मैं 2000, अच्छा मैं पढ़ाता रहा, कोचिंग सेंटर था, क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर फिर ऐसा हुआ कि एक दफा, अपने प्लीज माइक्स बंद कर लीजिएगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी वरना मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होऊंगा वैसे। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके बाद एक दफा मैं लेक्चरर था, दैट वाज 2007, और मैं लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था। मेरी पहली क्लास, क्लास इन द सेंस ट्यूटोरियल तो हम लेते ही थे, लेकिन जो फुल वाली क्लास होती है ना जिसमें 100 बच्चे बैठे होते हैं, वो वाली क्लास पहली थी। तो मुझे याद है हमारे ने कहा कि जी ये लास्ट लेक्चर है, ये तुम लोगे तो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी ठीक है, ले लेते हैं। अब जब हम क्लास के सामने खड़े हुए तो हमारी तो हालत हो गई टाइट, और हमने सारी साइड जल्दी जल्दी भगा दी, और वो लेक्चर जो कि तकरीबन 45 से 50 मिनट चलना था वो 15 मिनट में खत्म हो गया। इसी तरीके से, अच्छा आज अगर आप इससे कंपेयर करें, दैट वाज 2007, और आज है हम 2023 में। आज आप मुझे मेरी क्लास के सामने खड़ा करें तो मेरी क्लास इस वक्त होती है जहां मैं पढ़ाता हूँ 350 बच्चों को। अपने टाइम पे खत्म होती है, अपने टाइम से शुरू होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता, ना मैं घबराता हूँ, ना हिचकिचाता हूँ, ना परेशान होता हूँ, ना बच्चों को लगता है कि ये टीचर साहब जो है बेचारे कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं कुछ आता जाता ही नहीं है। ना मैं, कोशिश मेरी ये होती है मैं स्लाइड्स की तरफ भी ना ही देखूं, ऐसे ही पढ़ा दूं। अभी कल मेरा एक अदद ट्यूटोरियल था, हाफ क्लास थी, और मैंने पहली स्लाइड लगा के पूरी की पूरी क्लास पढ़ा दी और उसके बाद स्लाइड चेंज करके दिखा दिया कि इसमें ये लिखा। सो हाउ डज दैट कम टू यू? ये बिलीव कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ आपके पास उस वक्त आएगा जब आप उस काम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इससे कई मतलब, फिर एक मतलब जनाब ये निकलता है कि यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको वो काम करते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर है आप अनकंफर्टेबल होते हैं ना। मैं अगर पहली दफा पढ़ाने गया था तो मैं उस वक्त अनकंफर्टेबल था, लेकिन उस अनकंफर्टेबल एरिया के अंदर पाँव आपने बार 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 रखना है, यहां तक रखना है कि वो अनकंफर्टेबल एरिया आपके कंफर्ट जोन में डेवलप हो जाए। सॉरी। अच्छा जी, अब तो हमने ये देख लिया कि सेल्फ एफिकेसी कैसे डेवलप होगी। जो काम आप एक दफा कर चुके हैं, जो काम आप 2 दफा कर चुके हैं, जो काम आप 10 दफा कर चुके हैं, जब 11वीं दफा करने जाएंगे तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। तो इतनी मर्तबा प्रैक्टिस करनी है
जो भी आपका हुनर है, जो भी आपकी क्राफ्ट है, कि उसको करने में आपको आसानी होनी चाहिए। छोटी छोटी सी कामयाबियां मिलती हैं हमें जिंदगी के अंदर। आपने अपना अपना स्कूल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, कभी आप उसमें फर्स्ट आते थे, कभी सेकंड आते थे, कभी थर्ड आते थे, कहीं और से कोई प्राइज आपको मिल गया, आपने कोई काम किया, काम लोगों को पसंद आ गया, उन्होंने आपकी तारीफ कर दी, कहीं आपने कोई अवार्ड विन कर लिया। ये सारी छोटी छोटी कामयाबियां। इन छोटी छोटी कामयाबियों का रिकॉर्ड रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आपको लोग कहेंगे ना कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं वही आपको याद दिलाती हैं कि आप ये पहले भी कर चुके हैं और अब आप दोबारा कर पाएंगे। आप पहले भी ऑड्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते रहे हैं और आप इंशाल्लाह दोबारा कर सकेंगे। तो एक, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा होता था तो मैं अपनी क्लास के अंदर एक एक एक्सरसाइज कराता। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप खुद से कर सकते हैं कि भाई आप ये तस्वीर कर लें कि एक जगह पर आपकी कामयाबियां, जितनी अवार्ड्स, डिग्रीज, कप्स आपने जीते हैं, वो सारे के सारे रखे हुए हैं, और आप उनके दरमियान में खड़े हुए उनमें से एक एक को देख रहे हैं। तो जब आप उस लिस्ट को देखेंगे या उन अचीवमेंट्स के ऊपर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ करने के काबिल। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई नया काम मिलता है, नया चैलेंज मिलता है, तो हमें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप उसको पहले कर चुके होते हैं तो आपके लिए उसको करना दोबारा आसान होता है। तो अगर आपके पास अपनी पास्ट अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड है, तो यू कैन बी इजीली सेल्फ कॉन्फिडेंट कि हाँ यार, मैं तो पहले भी कर चुका हूँ, मैं दोबारा कर लूँ। तीसरी चीज है ना, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या है? कि मैं अपने दिए हुए काम को सही तरीके से कर सकता हूँ या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे कहेंगे कि जनाब आप 2 पेज का एक मजमून लिख दें अच्छी सी इंग्लिश के अंदर, तो क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ तो मैं वो आराम से लिख लूंगा, उसमें कोई गलती भी नहीं मिलेगी आपको। या कोई मुझे कहेगा कि आप ये 1.5 घंटे का सेशन है, ये ले लें, ये वर्कशॉप करा दें 3 घंटे की, 5 घंटे की, ये 3 दिन का सेशन करा दें, 3 महीने का कोर्स करा दें। डॉक्टर मरियम मौजूद है, उन्होंने अभी हमारे साथ 3 महीने का एक कोर्स खत्म किया है लीडरशिप के ऊपर। तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन सारे प्रोसेसेस से गुजरा हूँ, मुझे कोर्स डिजाइन करना आता है, उसको डिलीवर करना आता है, तो जब मैं ये सारे काम एक दफा कर चुका हूँ और मुझे इसकी उसके बारे में मैंने कुछ क्वालिफिकेशंस भी हासिल कर ली हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस भी हासिल कर ली हैं, और उसको प्रैक्टिस करके देख ली, तो कॉम्पिटेंस खुद ही डेवलप हो जाएगी। तो मुझे पता होगा कि मैं आराम से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो शुरू शुरू में अगर आप नॉन ऑटोमेटिक वाली गाड़ी पे मैनुअल वाली गाड़ी पे सीख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है कि यार ये पता नहीं कैसे चलेगी। अगर आपने पहले ऑटोमेटिक चलाई हुई है तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम। और अगर आप बदल बदल कर चलाते हैं तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बेगम साहबा की ऑटोमेटिक गाड़ी में गियर डाल देता हूँ गाड़ी चलाते हुए, अगर मैं जहनी तौर पे थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ तो बट व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ भाई, अब मैं सदर में भी गाड़ी चला सकता हूँ, अब मैं जो है वो ली मार्केट के पास भी गाड़ी चला सकता हूँ, अब मैं अपने घर के पास भी गाड़ी चला सकता हूँ, मैं हर जगह गाड़ी चला सकता हूँ, अब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। मजे की बात यह है कि जो फैमिली मेंबर्स कभी बाहर से आते हैं, उनसे कहते हैं दीदी जी कराची में जरा ड्राइव करके दिखा दें, तो वो कानों को हाथ लगा दें। थैंक यू सदफ, आपने एक बड़े मजे की बात की, इसको हम आखिर में दोबारा एड्रेस कर लेंगे। मेरे लिए भी मालूमात में नया इजाफा था इस टेक्निक के नाम से। अच्छा जी, सेल्फ इमेज आपकी क्या है? आप अपने आप को देखते हैं तो आपको एक अच्छा इंसान नजर आता है या एक बुरा इंसान नजर? क्या आप अपने बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, या आप अपनी कमर थपथपाते हैं कि यार तुम बड़ी मेहनत करते हो? हमारे हजरत कहते थे कि इतनी मेहनत करो कि अल्लाह और बंदो दोनों को तरस आए, यार यार ये बंदा इतनी मेहनत करता है, इतनी एफर्ट लगाता है। सो पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपकी अगर डेवलप हो जाएगी तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से देखेंगे। आप जब किसी से बात कर रहे होंगे तो आप एक ऑथेंटिक सेल्फ के साथ बात करें। जब आप एक ऑथेंटिक सेल्फ के साथ बात करेंगे तो सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। जब सामने वाला आपके साथ कनेक्ट करेगा
तो क्या होगा कि आपका और उसका एक ताल्लुक बन जाएगा। जब आपका और उसका एक ताल्लुक बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। आप अपने किसी जानने वाले के साथ बात करते हैं, किसी सामने मौजूद ऐसे शख्स से बात करते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कोई और होता है। आपकी ऑडियंस जो है वो होती है जिसे आप पहले से नहीं जानते, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है। अगर आपकी ऑडियंस आपको पता है हॉस्टाइल है, यानी कि आप बात करेंगे और वो हूट करेगी आगे से, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और खराब हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है, ये बढ़ाने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें। एंड में हम बिल्कुल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। तो ऑडियंस को समझना और उनके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो ऑनलाइन सेशंस के अंदर अक्सर इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम हर एक का तारुफ लें, लेकिन क्योंकि हमें एक आइडिया होता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक आइडिया है कि जी मेरी लीडरशिप के अंदर कौन है। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी ये एक सेशन किन के लिए, तो उनको मैंने कहा था कि 15 to 45 ईयर्स के लोगों के लिए है। इससे कम और इससे ज्यादा वालों के साथ फिर जो है 45 वाले तो ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। लेकिन अगर वो 15 से नीचे वाले हैं तो उनके साथ किसी बड़े को बैठना चाहिए जो कि उनको अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो समझा सके। ठीक है? सो पॉजिटिव सेल्फ इमेज कब होगी, जब आपने एफर्ट की होगी, जब आप अपने आप को अपनी एफर्ट के ऊपर अपनी कमर थपथपाते होंगे कि हाँ यार अच्छा काम किया आपने, आप मेहनत करते हैं जिंदगी। एक निकम्मा इंसान जो है ना, या एक ऐसा इंसान जो अ, झूठ बोलता है, धोखा देता है, लोगों को तंग करता है जिंदगी में, इन तमाम चीजों के साथ उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो गेन कर सके। अबू बकर आप अ, अगर सुन रहे हैं तो मेरी स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल हो गई फिर से। ओके, तो नेक्स्ट इज यू हैव टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट? इस पे बड़ी अच्छी किताब है एक, ग्रोथ माइंडसेट के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और वो ये बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं येट। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई नई चीज सीख रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये मुझे नहीं आता। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अभी मुझे नहीं आता, या ये मुझसे नहीं हो रहा, या ये मुझसे अभी नहीं हो रहा, है ना? तो मैं आखिर में आपको सारी बुक्स के नाम बता दूंगा जितनी भी मैं रेफर करूंगा ना इंशाल्लाह, विद ऑथर्स ग्रुप पे, तो आप उसकी टेंशन नहीं। अच्छा, तो ये मुझसे अभी नहीं हो रहा, दोनों में फर्क क्या है? अगर मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये मैं नहीं कर सक रहा, या मैं ये कह दूं कि ये मैं अभी नहीं कर सक रहा, दोनों में मेजर डिफरेंस है कि मैं अभी वाली सिचुएशन में मजीद एफर्ट करूंगा। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो है ना वो सीखते रहते हैं, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं, वो नया नया जो है वो हुनर सीखने की कोशिश करते हैं। कोई नई चीज आती है तो वो उसको हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि भाई ये किस तरह हो, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये किस तरह इस्तेमाल हो रही। और आजकल तो बड़ी जबरदस्त नई नई चीजें आ गई हैं, स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवेंट है। आप सबको चाहिए कि आप उस पर टाइम लगाएं, आप देखें कि आप उसे किस तरह यूज कर सकते हैं। सो आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए एक पर्सनलाइज प्लान बना के दे। वो आपको बिल्कुल पर्सनलाइज प्लान बना के देगा। अपना लेवल भी उसको अगर आप बता दें कि जी मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या आप उसमें मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आपको एक प्लान बना के दे देगा। फिर आप उस प्लान के एक एक स्टेप को उससे एलैबोरेट करवा सकते हैं कि भाई मुझे फर्स्ट स्टेप में ये चीजें करनी, तो उसके लिए मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, किन लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन से ब्लॉग्स देखने चाहिए, कौन सी ऐसे एरिनाज हैं जहाँ पे मुझे जाके एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, वो सब बताएगा। तो वो आपका पर्सनल पर्सनल मेंटोर के हद तक, करीब हद तक जा सकता है कि आपको वो एटलीस्ट वो सारी गाइडेंस जो एक एक्सपर्ट के पास होती है वो उसके पास तकरीबन मौजूद है। तो कम से कम जो बिल्कुल बिगिनर लेवल है उसके लिए तो वो बहुत कुछ बता। सो आप कोई भी चीज नहीं सीखें, सीखते रहें।
सीखते रहने से क्या होगा, आपका जहन चलता रहेगा, आप कुछ ना कुछ सीखने के आदी रहेंगे। तो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद आपको बिल्कुल कोई ऐसी चीज सीखनी पड़े अपनी जॉब के वर्क प्लेस के हिसाब से जो कि आपको ना आती हो। लेकिन अगर आपने सीखना छोड़ दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं यार अब तो इतने साल हो गए, अब तो मुझसे नहीं। जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं ना, वो ये जवाब आपको कभी नहीं देगा। कहेगा ओहो चैलेंजिंग, नया चैलेंज है मेरे लिए, करके दिखाऊं। ट्राई करने में क्या है, नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाए। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें अनसर्टेन होती है। तो एम्ब्रेसिंग द अनसर्टेनिटी लीडरशिप का एक उसूल है कि आपको हर बात का नतीजा मुकम्मल तौर पे नहीं पता होगा। जब आप कोई नई चीज सीखने लग जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि इससे आपके क्या क्या फायदे हैं। और हो सकता है कि आज से 5 साल 6 साल बाद आपको कोई फायदा हो। तो अपने सीखने की आदत को डेवलप करके रखें। आपको ये यकीन होगा कि यार जो भी नई चीज आएगी ना, मैं इससे जो भी नई प्रॉब्लम आएगी मैं सीख के इसको सॉल्व करूँ। तो आई एम कोचेबल। ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट का ये मतलब है, जो कोचेबल होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या है भाई? कि आपको एक मुक्का मारा जाए जोर से, आप गिर जाएं और उसके बाद दोबारा उठ के खड़े हो जाएं और आप कहें फिर से मार के देखें। आपको एक और मुक्का मारा जाए, आप फिर से गिर जाएं और फिर से खड़े हो जाएं। एक आध मुक्का खुद भी लगा दें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यू शुड बी एबल टू कम बैक विदाउट क्राइंग मच अबाउट इट। कुछ लोग होते हैं वो बेचारे, उनको कहीं कोई सेटबैक होता है उसके बाद उसको लेके पूरा महीना रोते रहते हैं कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है ना। तो एक ये माइंडसेट है कि मेरे साथ क्या हो गया, हाय हाय, विक्टिम मेंटालिटी है। और दूसरा ये है कि जनाब आप अपने ये धरे का जायजा लें कि जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा फॉल्ट कितना था और इसमें किसी दूसरे का फॉल्ट कितना था, और कम से कम मैं अपना फॉल्ट तो ठीक करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बच्ची मेरे पास आई। वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी जो मैं पढ़ाता हूँ। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों फेल हुई, तो उसने मुझे कोई 10-12 रीजंस गिनवा दिए कि जी समझ में नहीं आता था और स्लाइड्स ऐसी होती थी और ये होता था, और क्लास की टाइमिंग भी ठीक नहीं थी, और गर्मी भी लगती थी कमरे में, एंड ऑल एक्स वाई जेड, बहुत सारे reasons। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक, अगर आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करें और उस पर नजरसानी करें, और अगर आप इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़कर ये देखेंगे इसमें आपका कितना फॉल्ट था, तो ये चीज ठीक हो जाएगी, आप अगली दफा पास हो जाएंगे। मगर अगर आप सारे के सारे जो हैं वो मामलात को एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही रखते हैं, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो तो आपके इख्तियार में ही नहीं है। ठीक। अच्छा जनाब, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अबू बकर साहब आप मौजूद हैं? तो मौजूद नहीं है। जी सर जी। अबू जी बकर जी साहब सर। ये मुझे वो दिखा रहा है, जी टाइमर सर, ला रहा है। दोबारा लिंक शेयर, दोबारा दोबारा आप शेयर लिंक शेयर कर दें। नया लिंक सर शेयर ज्वाइन कर लें। करेंगे, बिकॉज ये वाली मीटिंग अब 10 मिनट के बाद, 10 मिनट से पहले आप लिंक शेयर नहीं कर सकते, जहां तक मुझे पता है, जी पिछली बार ऐसी हुआ। नया शेड्यूल बना रहा हूँ सर, नई नई शेड्यूल कर रहा हूँ मीटिंग। आपने इसको जुगाड़। कंटिन्यू करें आप। ठीक है, ओके सर, थैंक कंटिन्यू करें इसको। यू थैंक यू। अच्छा जनाब, सॉरी भाई, माजरत आप लोगों के साथ। एनीवे, अडेप्टेबिलिटी पे हमने बात कर ली है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको हालात और वाकयात के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। बहुत मरतबा ऐसा होगा कि आपके इर्द गिर्द हालात बदल जाएंगे। आप में से जो लोग यंग हैं, जो लोग मेरी एज ग्रुप के आसपास हैं, उनको तो इतनी टेंशन थोड़ी बहुत होगी, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम तो अपना टाइम तकरीबन पूरा ही कर चुके हैं ना। तो अब जो चेंजेस आएंगी उसके बारे में हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। नंबर 7 क्या था? आई थिंक आई मिस द नंबर। मुझे शक था कि ये कोई गड़बड़ यहाँ हो। बॉडी लैंग्वेज, ओह आई मिस, ओके विल टॉक अबाउट इट लेटर। पहले अडेप्टेबिलिटी बात करें। तो हम जो लोग अपने करियर की मिड से आगे आ चुके हैं उनके सामने भी चेंजेस हैं, मगर आप खींच तान के गुजारा कर लें। लेकिन जो लोग नए हैं, यानी जो बिल्कुल नौजवान है, इसीलिए मैंने कहा था 15 से 45, तो जो 15 से 25 साल की उम्र के घेरे के अंदर लोग मौजूद हैं, उनको बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होगी,
जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज होगा। आप गलती से अगर आईटी में काम करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो हर थोड़े दिन बाद चेंज हो जाए, और आपको उस हिसाब से अपने आप को नए नए मामलात के तहत अपने आप को अडेप्ट करना होगा, ढालना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ अरसे में रिडंडेंट हो जाएंगे। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग काम करते हैं ऐसे, जिनके अंदर पिछले 10-15 साल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। मजे की बात यह है कि उनका ताल्लुक आईटी या रिलेटेड चीजों से है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने नई चीजें नहीं सीखी। वो वहीं के वहीं खड़े हैं जहां वो उस वक्त खड़े थे जब वो ग्रेजुएट हुए। अब उसके 10,000 रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी के मामलात ऐसे हो, लेकिन करने वाले रो पीट के कर जाते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये दिस इज दी ओनली वे टू सर्वाइव। तो नतीजा क्या निकल रहा है जनाब? नतीजा ये निकल रहा है कि जी अब हालात बहुत खराब हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुजारा नहीं हो। शाम में काम कर लो तो शाम में काम कर नहीं सकते, क्योंकि काम कोई आता ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था। सो अपने आप को अडेप्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये मुझे कोई खास बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो इंटरैक्टिविटी नहीं आती या वो रेसिप्रोसिटी नहीं आती जो मुझे क्लास में मिलती है, वो वार्मथ नहीं होती जो मुझे नॉर्मल क्लास में मिलती है, वो रेसिप्रोसिटी नहीं होती जो मुझे अपने स्टूडेंट से एक नॉर्मल क्लास में नजर आती है। मगर स्टिल ग्रेजुअली आई एम अडॉप्टिंग एंड अडेप्टिंग माई सेल्फ टू डिजिटल टीचिंग, क्योंकि फ्यूचर इज डिजिटल। ठीक है ना? सो आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। इससे पिछला वाला हमसे मिस हो गया, दैट वाज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मुजाहिरा मैं यहाँ तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि आप मेरी आवाज के उतार चढ़ाव से, गैप से, अंदाज से कुछ थोड़ा बहुत पिक कर रहे हो। बट जब आप लाइव क्लासरूम में होते हैं या आप किसी से लाइव बात करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर यूज करने की आदत डालनी चाहिए। जब आप कहीं क्लास में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो किसी से कहें कि यार मेरी जरा वीडियो तो बना लो, उस वीडियो को देखें, या अपने इंटरेक्शंस के ऊपर गौर करें कि आप अपने जिस्म को कितना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक सेल्फ के साथ बोल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर रही होती है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है या जो भी आपका मतलब होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन कर रही है। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए। ठीक है? तो उसके ऊपर आपको बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत गौर करने की जरूरत है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज किस तरह इंप्रूव होगी। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी सी टेड टॉक है, मैं उसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। वो खातून है एमी कडी, और उन्होंने बहुत अच्छी टेड टॉक दी थी, और यू कैन ऑलवेज लुक एट इट एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अगेन दिस इज रिलेटेड टू हाउ यू सी योर सेल्फ। क्या आप अपने आप को बकअप करते हैं या अपने आप को जलील करते हैं? क्या आप अपने आप को अपनी तारीफ करते हैं, अपनी हिम्मत बंधाते हैं कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा? या फिर आप कहते हैं कि नहीं यार तुम तो बिल्कुल ही नाकारा हो? सो हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, हाउ यू सी योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक मजे की चीज है, उसको कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। उसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या होता है कि बहुत से लोग फॉल्सली सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं जी ओवर कॉन्फिडेंट। एक काम आपको आता नहीं है और आप कह दें कि मुझे आता है। एक काम आपको पता हो कि आप नहीं कर सकते हो और आप दावा कर देंगे जी मैं ये कर सकता हूँ। या हो सकता है कि आपको खुद ही लगता हो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते बिकॉज आपने उसको कभी प्रैक्टिकली करके देखा नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो शख्स जितना कम सेल्फ अवेयर होता है, जिसको अपने बारे में जितना कम पता होता है, वो उतना ही ज्यादा। ओके मैडम सदफ, हम एंड में इस पे बात कर लेंगे जब क्वेश्चन आंसर होंगे ना। तो सो हम ये बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा जो सेल्फ अनअवेयर होता है, जिसको अपने बारे में पता नहीं होता, जो अपनी सलाहियतों से वाकिफ नहीं होता, जिसने अपना एनालिसिस नहीं किया होता, जिसने दूसरों से नहीं पूछा होता कि यार आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में,
जिसने फीडबैक नहीं लिया होता वो उतना ज्यादा एक एक अपेरेंट कॉन्फिडेंस के अंदर होता है कि यार मैं ये काम कर लूंगा। ये चीज आपको सियासतदानों में अक्सर नजर आएगी जब भी मुल्क का ये हाल हो, और गैर सियासतदानों में भी नजर आएगी। अच्छा जनाब, कल हुआ ये कि जब सेशन चल रहा था, एक सेशन क्लोज हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। फिर मुझे बहुत बाद में याद आया कि रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो आपकी वो सारी क्लास मिस हो जाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बाद में रिकॉर्ड कर। तो ये वही सारा कुछ मटेरियल है जो हमने क्लास में कवर किया था, मगर ये अगेन रिकॉर्ड हुआ है बाद में। सो ऑप्टिमिज्म की हम बात कर रहे थे। जो शख्स सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है उसमें एक उम्मीद का आंसर गालिब होता है। वो रियलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं कि वो कहेगा जी मैं कल हवा में उड़ना शुरू कर दूंगा, मगर वो पुरुमीद होता है। उसको एंड ऑफ द टनल नजर आ रहा होता है, और उस एंड ऑफ द टनल के ऊपर जब भी वो मुश्किल में होता है उसको रोशनी नजर आ रही होती है। और अक्सर वो ये सोचता है कि यार मेरे रब ने मुझे पहले प्रॉब्लम में से निकाला था, वो फिर निकाल दे। मैंने पहले भी कोशिश की थी, उसने मेरी कोशिशों को कंप्लीट कर दिया था, वो मुझे फिर से कंप्लीट कर दे। कुछ लोग बैठ जाते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं करते, वो कहते हैं बस ठीक है जैसे हालात हैं चलने दो, कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ बेहतर नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। हाँ, जिन्हें ये यकीन होता है और साथ में थोड़ा सा खौफ भी होता है कि यार पता नहीं पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मगर मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, वो पुरुमीद रहते हैं। वो पुरुमीद होंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, और उनके जो सारे मसाइल होते हैं वो इस मुस्कुराहट की वजह से उनसे वो मुकाबला कर सकते हैं, उनसे वो नबरदाजमा हो सकते हैं। उन मुकाबलों के नतीजे में अक्सर उनको फतह भी हासिल होती है आखिर। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, और हमेशा उनका पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉड होता है। अच्छा साहब, जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो कई सारे इंग्रेडिएंट्स का मजमुआ है, उसे हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि लोग जो हैं वो जज्बाती तौर पर अपने आप को जानते हैं, अक्लमंद होते हैं, और अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के डिफरेंट मॉडल्स हैं। आज हम डेनियल गोलमैन के हवाले से बात करेंगे। पॉपुलर तरीन मॉडल वही है, जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिकली सबसे ज्यादा जो है वो एक्यूरेट हो, बट ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला आपको नजर आएगा ना, उसमें आपको एक सेल्फ अवेयरनेस होगी, वो अपने आप को जानता होगा। खुद शनासाई उसका एक एजाज होगी कि वो अपने बारे में बहुत जानता होगा। वो जानता होगा कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन सी चीजें उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ उसको हाँ करनी है, कहाँ उसको ना करनी है, उसकी वैल्यूज क्या है। सो डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद थी। हमने जब लीडरशिप का कोर्स कराया था तो उसके अंदर हमने पूरा सेशन लगाया था इन सारी चीजों के ऊपर। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, आपकी वैल्यूज, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसके लिए एक अलग से लंबा सा सेशन होना चाहिए वैसे तो, बट ये हैंड्स ऑन हो सकता है। इसको इस तरह रिफ्लेक्टिव सेशन के तौर पे करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस होती है उसके अंदर, वो अपने आप को जानता है, वो अपनी कमजोरियों से वाकिफ होता है, और वो अपनी स्ट्रेंथ से भी वाकिफ होता है। फिर वो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। ऐसे शख्स को आप बिला वजह में गुस्सा करते हुए या खौफजदा होते हुए नहीं देखेंगे। जहां खौफ का मकाम होगा वो खौफजदा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप को अ, बहुत ज्यादा चैंपियन समझे उस जगहों पे जिस जगहों पे उसकी जो है वो नॉलेज नहीं है या उसकी पावर नहीं है। उसे पता होता है कि यार मेरी ये लिमिटेशन है, यहाँ तक काम कर सकता हूँ। एक कौल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हो से मंसूब किया जाता है, कहते हैं ला अदरी निस्फुल इल्म। ये कहना कि मैं नहीं जानता, ये आधा इल्म है। यानी इंसान को अपने इल्म का पता भी होना चाहिए और अपनी जहालत का पता भी होना चाहिए। तो जनाब, मोटिवेटेड होता है। मोटिवेशन पे बहुत बात हो सकती है। जो शख्स किसी अच्छे से मकसद पे लगा रहे, मोटिवेशन पे बाद में भी सवाल आया था, जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बुलंद हो और अपने जात से ज्यादा बुलंद हो, उसको इंटरनली मोटिवेशन मिलती है। इंटरनल मोटिवेशन का बहुत ज्यादा ताल्लुक इस चीज से होता है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्या है। अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा, उसमें आपके अलावा दूसरे लोग भी शामिल होंगे, तो आपकी मोटिवेशन हमेशा बढ़ती रहेगी।
उसको बाहर से फूंके मार मार के किसी को आपको आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं बाहर थोड़े दिन बाद एक मोटिवेशन स्पीकर के पास बैठे होते हैं, क्या होता है जी, मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशन की जरूरत आपको बाहर से सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब आपका वाई स्ट्रांग नहीं होता। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, आपके रीजन स्ट्रांग होते हैं कोई काम करने के, तो आपको किसी को आगे बताना नहीं पड़ता, आप खुद वो काम करते हैं। फिर जनाब, जो शख्स इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होता है, उसमें एम्पैथी होती है, वो दूसरों को समझता है। वो जानता है कि जो मेरी ऑडियंस है, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं लीड कर रहा हूँ, जो मेरे घर वाले हैं, उनकी क्या एस्पिरेशन है, जानता है और जानने की कोशिश करता है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके उनकी एस्पिरेशंस क्या है, वो क्यों मेरे पास आया है, वो क्यों मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, और वो जरूरी नहीं है कि उनसे मुत्तफिक भी हो, मगर उस चीज को एड्रेस करता है। फिर जनाब, उसके सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। वो लोगों से इंटरेक्शन करने से भागता नहीं है। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, मगर उसके बावजूद वो इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद वो अपने आप को तन्हाई में जाके चार्ज कर लेते हैं। मगर ऐसा नहीं होता कि वो किसी से बात ही ना करना चाहें। कोई ना कोई उनका डोमेन जरूर होता है जिसके अंदर वो लोगों को लीड कर रहे होते हैं और उनसे बात भी कर रहे होते हैं, जो अच्छे सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन वाले लोग होते हैं, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होते हैं, उनके अंदर आपको बहुत जबरदस्त किस्म के सोशल स्किल नजर आएंगे। सोशल स्किल इंप्रूव होता है प्रैक्टिस से। आपको किसी से बात करने में घबराहट होती है, आप अपने ऊपर जबर करें, उससे बात करेगा। एक से बात करें, दो से बात करें, चार से बात करें, ग्रुप पढ़ाना शुरू कर दें, 10 से बात करें, 15 से बात करें, क्लास में चले जाएं, 30 से बात करें, उससे बड़ी क्लास में चले जाएं, 100 से बात करें, उससे बड़ी क्लास में चले जाएं, 350 से बात करें। तो आप सोशल स्किल्स इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोशल स्किल इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप उन लोगों को लीड कैसे करेंगे जिनसे आपने बात करनी है, जिनसे आपने मामला करना। अच्छा जी, आखिरी बात जहाँ पे हमारा लास्ट टाइम सेशन टूटा था, कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके तहत आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके सामने क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं शायद ये कर लूँ, शायद मैं ये कर लूँ, शायद मैं ये कर लूँ। क्लियर माइलस्टोन्स होने चाहिए। जब आपके अपने पास क्लैरिटी होगी, तो आपको अंदाजा होगा कि मैं आज यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया हूँ, कल मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, 1 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा, 2 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा, 5 साल बाद मैं यहाँ पे होऊंगा। साथ साथ आपको इन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी जर्नी के प्लान करना चाहिए, और जब आप वो टुकड़ा अचीव कर लें, पहुंच जाए वहां पर, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी विन्स होती है ना, ये इंसान को कॉन्फिडेंस देती है कि यार मैंने कल भी ये कर लिया था, मैं आज भी ये कर सकता हूँ। सो अपनी विन्स को एक जगह पर जमा करके रखें, उनको अक्सर देखा करें, आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आपको जो भी काम करना है, उसकी प्रैक्टिस आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आप 200 मरतबा क्लास में खड़े हो चुके होंगे, तो 201वीं मरतबा क्लास में खड़े होकर पढ़ाना आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। अगर आप 500 मरतबा प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे, तो उसके बाद मजीद एक और दफा प्रेजेंटेशन देना क्या प्रॉब्लम होगी। तो जो काम आप बहुत मरतबा कर चुके होते हैं, वो काम हमेशा आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर एक और बात है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है जब आप एक काम करते हैं, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि आप ये देखते हैं कि मैं इस काम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकता हूँ। फीडबैक सीख करते हैं किसी को, जिसके साथ आप बैठ के पढ़ा रहे हैं, उससे आप पूछते हैं कि यार इसमें क्या इंप्रूव हो सकता था। जरूरी नहीं है कि जो जिस नजर से वो देख रहा है, आप भी उसी नजर से देख रहे हो और वो इम्प्रूवमेंट आपको भी नजर आ रही हो कि हाँ यार इस तरह इम्प्रूव होगा। हो सकता है उसकी एक लिमिटेड अप्रोच हो, मगर ये बहुत जरूरी है कि आप ये फीडबैक जरूर 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 सीख करें, ताकि उसको आप इम्प्रूव कर सकें। देखें, आप एक गलत तरीके से कोई काम करें ना, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप गलत तरीके से उस काम को करने में पक्के हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मगर बैड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन डूइंग समथिंग इन अ बैड वे। सो ये तो नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, जब तक उस पर इम्प्रूवमेंट का आंसर नहीं आएगा, या आप उस काम को इस तरह नहीं देखेंगे कि इसको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, तब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। जैसे जैसे काम इम्प्रूव होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा जी अब मैं इस काम में माहिर हो गया हूँ, मेरी कॉम्पिटेंस है। तो जब आपकी कॉम्पिटेंस आ जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाता है।
फिर आपने अपने आप को उन लोगों से दूर रखना है जो कि नेसेयर्स होते हैं, जो ये कहते हैं भाई तुमसे नहीं होगा, या जिनकी इंटरेस्ट बिल्कुल ही अलग है। एक बैरियर क्रिएट करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फैमिली मेंबर है बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप, उससे आप कहें नहीं भाई मेरा मकसद तो दूसरा है, आपका दूसरा है, चले नहीं आप दूसरे रास्ते पे जाए, मैं दूसरे रास्ते पे जाऊँ, तो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं तोड़ना है। लेकिन आपने अपने काम को फोकस करना है। यार दोस्त होते हैं ऐसे बहुत सारे जो कि बिल्कुल दूसरे ही उनके इंटरेस्ट होते हैं, खींच खींच के आपको ले आते, चल भाई इधर चलते हैं, आज चाय पीते हैं, आज फिल्म देखते हैं, आज ये करते हैं। एक टाइम उनको देना भी जरूरी है, मगर उस पर बैरियर्स होने चाहिए, उसमें लिमिट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने काम के टाइम पे जाके आप होटल में बैठ के चाय पी। सो ऐसे लोग जो आपके जैसे मिशन पे हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो आपके जैसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला ने कहा था कूनू मास सादिकीन, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सब सच बोलें, तो अल्लाह ने कहा कि सच्चों के साथ रहो। ये जो साथ रहते हैं ना, तो इससे इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सब लोग मिलके एक जैसा काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आसानी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करें, एम्ब्रेस द अननोन। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, नहीं अब टैलेंट का हमें कैसे पता चलेगा? भाई आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना इस चीज में आपका टैलेंट है या नहीं। पढ़ा के देखें, अगर आपको बिल्कुल ही फारिग हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख के देखें, कुछ नहीं तो ऑरिगेमी ही कर लें। एक कागज से जो कश्ती बनाते थे ना, उसको ऑरिगेमी कहते हैं। कोई ना कोई काम करते रहें, सीखते रहें, सीखने का माइंडसेट रखें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो भाई ऐसा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कूनू मास सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ होता, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम सब जो हैं वो सच्चे लोग बने। तो आपने सुना होगा कि वो एक एक बाबा जी कहता था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जिंदगी गुजारते हैं। तो आपको करना ये पड़ेगा कि ऐसे वो तमाम लोग जो कि नेसेयर्स हैं, या जो आपकी सफर को तनकीदी नजर से देखते हैं बहुत ज्यादा, या आपको डिस्करेज करते हैं, उनसे थोड़ा सा किनारा कश हो जाए जहां तक मुमकिन हो। ये नहीं मतलब अगर फैमिली वाला है तो जाहिर है उससे आप किनारा कश नहीं हो सकते, उधर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा या कोई दूसरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मगर इन जनरल अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, कोई कोलीग है, तो आपको चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें, ताकि और ना अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते थे। तो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दें जो कि आपके जैसे मिशन पर हो, जिनका मकसद हो पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो ग्रेजुअली जब आप ऐसे लोगों में रहेंगे, उनसे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपका इल्म बढ़ता जाएगा। तो जब इल्म बढ़ता है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मगर हिल्म भी बढ़ता है। क्योंकि इल्म का एक हिस्सा ये है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, ला अदरी निस्फुल इल्म। कल की बात है, मैं एक टॉपिक पढ़ा के आया, और उसके बाद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, और 2 स्टूडेंट मेरी क्लास में आ गए, और मेरे ऑफिस में आ गए सर। और उन्होंने मुझसे कहा कि सर फला चीज के बारे में बता दें। मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने कहा नहीं वो हमें इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़े हुए हैं। मैंने कहा 1 मिनट देख के बता। तो मैंने वहीं बैठ के, और फिर मैंने उनसे कहा कि यार ये तो तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते थे, मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। तो मैंने चैट जीपीटी पे वो क्वेश्चन लिखा, उसको देखा। जाहिर है समझ तो मुझे उनसे ज्यादा थी, तो मैंने उसको उससे एक्सप्लेन कर दिया कि यार ये बहुत। तो यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ शोइंग योर कॉलीग्स और स्टूडेंट्स यार मुझे फला चीज नहीं आती, देख के बता दूंगा, इसमें ऐसा कौन सा कमाल है। ठीक है। सो आप देख के बता सकते हैं, सीख के बता सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। नेवर से कि मुझे आता है और गलत जवाब दे, इसका उल्टा हमेशा नुकसान होता है। ठीक है। सो इल्म के साथ हिल्म आता है, साथ में इल्म के साथ एक हिस्सा ये पता चल बहुत अहम है कि आपको पता हो कि आपको क्या नहीं आता। दैट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। एक्सपेरिमेंट, नई नई चीजें ट्राई करें, सीखें। जब आप कोई नई चीज ट्राई करते हैं, नई चीज का अपने काम के अंदर कोई नया तजर्बा करते हैं, तो उससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक बड़े मजे की किताब है, टीच लाइक अ चैंपियन। तो मेरा काम क्योंकि पढ़ाना है, तो मैं जाहिर है इस चीज से ज्यादातर बात कर सकता हूँ, टीचिंग के बारे में ही बात करता हूँ। तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स देता है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स मैं अपनी क्लास में करता हूँ, या मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, तो वहाँ जो चीज़ें सीखता हूँ वो मैं अपनी क्लास के अंदर ट्राई करता हूँ। तो इट बिल्ड्स ग्रेजुअली
कॉन्फिडेंस। बहुत सारे कोर्सेज मैंने कोर्सेरा पे किए, उनको मैंने यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कि डिजिटल टीचिंग के अंदर अप्लाई किया। मैंने अपने अभी ये मैंने आपसे कहा था कि मैं पहली दफा मैंने स्टार्ट किया कि ये काम मैं कर रहा था, आई वाज लुकिंग एट द मैसेजेस ऑन अ फोन। तो ये मैंने इसी तरह के एक सेशन में देखा था कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि यार 1 मिनट मैं अपने फोन से भी लॉग इन करूँ ताकि मैं मैसेजेस पे नजर रख सकूं। तो मैंने पहली दफा तो ये किया, दूसरी दफा भूल गया बिकॉज प्रैक्टिस में नहीं है ना अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। आपके सामने मुझसे गलती हुई है, तो आपसे भी गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। और उन गलतियों से हमेशा यू हैव टू सेट बैक एंड रिफ्लेक्ट, यार ये जो मुझसे गलती हुई है इसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम, what do I have to learn from it, what can I change, how can I improve। ये सारी चीजें हैं जनाब। इसके साथ ही मेरे ख्याल में ये कहानी खत्म होती है। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ उसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इसके ऊपर एक अदद छोटी छोटी सी बातें मैं आपको चंद बता देता हूँ। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मेरी उन सिंगल पेजर राइटिंग्स के अंदर मिल जाएंगे जिन्हें हम महवर कहते हैं। ठीक है, तो महवर में शामिल होने का तरीका बड़ा सादा सा है। आप मुझे एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया हुआ है इसको नोट कर लें उस पर, एंड आई ऐड यू टू चैनल, आई सेंड यू अ लिंक टू द चैनल। तो आप खुद भी शामिल हो जाएं, आप किसी और को शामिल करना चाहें उसको भी शामिल कर लें, उसको भी दावतनामा भेज दें। यूट्यूब पे तकरीबन 700 के करीब वीडियोस मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पर्सनल डेवलपमेंट से है। वर्कशॉप्स हैं 2, इसी तरह के छोटे छोटे चंद सेशंस हैं, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फेसबुक पे या इंस्टा तो मैं बहुत कम यूज करता हूँ, वेरी रेयरली। अब ट्विटर भी यूज करना तकरीबन छोड़ ही दिया है कि मुझे उसका एक्स बहुत बुरा लगता है देख के, इट लुक्स रियली अगली एज कम्पेयर टू दिस लिटिल बर्ड। लिंक्डइन, आई वुड लव टू हैव यू ऑन लिंक्डइन बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आपको होना चाहिए, वहाँ पे आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताना चाहिए, स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। Learn to tell your stories. If your story, if nobody is, you are not going to tell your story, nobody else is going to tell your story. Who is going to tell your story? तो भाई अपनी कहानी सुनाएं लोगों को, अपने बारे में बताएं, अपनी एफर्ट्स के बारे में बताएं। हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो आपके जैसे अंदाज में दुनिया को देखें। तो आपको कुछ साथी मिल जाएंगे, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके काम को प्रमोट करेंगे, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फॉलो करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी किताब है सेथ गोर्डन की, ट्राइब्स के नाम से। वो कहता है कि दुनिया में बहुत सारे ख्यालात के बहुत सारे लोग हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स एंड यू कुड बी द वन। आप जिस चीज के बारे में अ, बहुत ज्यादा हसास हैं, मिसाल के तौर पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार हर जगह ग्रीन हो, कराची में ग्रीनरी खत्म होती जा रही है। तो अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपको लगेगा जंगल है, चारों तरफ से दरख्तों में घिरा हुआ है। सो हाउ इज दैट, इट्स एक्चुअली समथिंग आई केयर अबाउट। आई शो पीपल के यार ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम हमारा जनाब खत्म हो रहा है। आप अपने सवालात जो हैं, मैं सारी बुक्स के नाम मुनीब भाई, सारी किताबों के नाम नीचे जो जो मैंने रेफर किए ना उनके नाम नीचे ऑथर्स के नाम के साथ लिख दूंगा शाम रात तक, किसी हो या कल तक प्रॉब्लम, एज सुन एज आई गेट टाइम। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप वहां से आप वो खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ठीक है जनाब, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। और आप अपने सवाल भी यहाँ नीचे भेज सकते हैं, आई विल ट्राई एंड सेंड वॉइस नोट्स इन रिस्पॉन्स टू दैट। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।